Good morning everyone. Today we will start transfer of heat कि कैसे हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है. Heat always flows from a body at higher temperature to another body at lower temperature. In other words, heat always flow from a hotter body to a colder body. As a result of heat flow, the temperature of the hot body falls and that of the colder body rises. The flow of heat stops when temperature of both the bodies becomes equal. हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 60 डिग्री और एक का है 40 डिग्री सेल्सियस, देन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू द 40 डिग्री सेल्सियस. और वो कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. जैसे 60 से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुआ और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर 50-50 हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी. There are three ways in which heat can be transferred from one body to another. These are conduction, convection and radiation. कंडक्शन, इसमें देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है. जैसे अगर हम क्लास में बैठ के एक बेंच पर बैठे बैठे ही बुक ट्रांसफ़र करें, फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट सेकंड बेंच वाले को, फिर वो थर्ड और फिर नेक्स्ट और ऐसे ही लास्ट तक. सेम ऐसे ही सॉलिड्स में होता है. कंडक्शन जो वे है हीट ट्रांसफ़र का, वो सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है. सॉलिड्स में हीट किस वे से ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन से. ये सॉलिड्स में ही है सिर्फ कंडक्शन. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते. सिर्फ हीट एनर्जी मिलते ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशन पर ही. फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वो सेकंड पार्टिकल से टकराएगा, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, फिर सेकंड वाइब्रेट होगा, थर्ड को ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे ही लास्ट पार्टिकल तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी. यही रीज़न है कि अगर हम किसी मेटल की रोड को एक हैंड से पकड़कर कैंडल फ्लेम पर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद हॉट फील होता है. क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हॉट मिल्क या हॉट टी के अंदर स्पून रख देते हैं तो स्पून का दूसरा एंड भी हॉट हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. क्योंकि उसका एक एंड तो हॉट मिल्क या हॉट टी के अंदर है, तो उस और दूसरे एंड तक पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. एंड दिस वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कंडक्शन. नाउ कंडीशंस फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, कि कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं. फर्स्ट कंडीशन है कि जिन भी टू ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र हो वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, या कंडक्शन प्रोसेस से तभी हीट ट्रांसफ़र होती है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के में होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में. सेकंड, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए ताकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो सके. क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम होता है तो हीट फ्लो नहीं करती. दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन. नाउ, good and poor conductors of heat and insulators. All solids do not allow heat to pass through them with an equal ease. Some allow heat to pass through them faster than others, whereas some do not allow the passage of heat through them. उसके बाद एक एक्टिविटी करके देखते हैं. हमने एक कॉपर रोड ली, एक आयरन रोड और एक ग्लास रोड. दोनों के एक एंड पर हमने वैक्स की हेल्प से
नेल्स को, कोई भी मेटल नेल्स होने चाहिए, फिक्स कर दिया और तीनों को हमने ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया। उसके दूसरे एंड की तरफ हमने एक कैंडल बर्न करेंगे, जैसे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उसके कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि कॉपर रोड वाला जो वैक्स है वो जल्दी मेल्ट हो गया और वही नेल जल्दी गिर गई। सेकंड नंबर पर आयरन रोड वाली और ग्लास रोड वाली नेल गिरी ही नहीं, मीन्स उसका जो वैक्स है वो मेल्ट ही नहीं हुआ। इस एक्टिविटी के बेस पर मटेरियल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट एंड सेकंड मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट। जिन मटेरियल्स के अंदर से हीट इजीली पास होती है उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मीन्स ऑल मेटल्स। जिन मटेरियल्स के अंदर से हीट इजीली फ्लो नहीं होती या जिनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, ग्लास एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जिन मटेरियल्स के अंदर से हीट फ्लो ही नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल एयर, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा आर insulators. Now, uses of good conductors and non-conductors of heat. Both good conductors and non-conductors of heat are useful for us. The materials which are good conductors of heat are used wherever heat is to be transferred fast. The materials which are non-conductor of heat are used to prevent the transfer of heat. गुड कंडक्टर्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हीट को फास्टली पास करवाना हो और नॉन कंडक्टर्स जहाँ हीट की फ्लो को रोकना हो। इसलिए दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल हैं, गुड कंडक्टर्स भी और इंसुलेटर्स भी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जैसे कि मेटल्स या एलोइज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। इनको हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हीट जल्दी फ्लो करे और कुकिंग जल्दी हो सके। नॉन कंडक्टर्स को हम कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं ताकि हॉट यूटेंसिल्स को भी हम इजीली हैंडल कर सकें, इजीली उनको उठा सकें, पकड़ सकें। नॉन कंडक्टर्स जैसे ब्रिक्स, मड वगैरह को हम हाउस बिल्डिंग में यूज़ करते हैं ताकि बाहर से हीट अंदर ना आ पाए और समर में हम कूल फील करें और विंटर में अंदर से हीट बाहर ना जा पाए और हमें वार्म फील करें। उसके बाद नॉन कंडक्टर्स को हम पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स को कवर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि एक्सेस हीट की वजह से फायर से उनको हम प्रिवेंट कर सकें, उनको बचा सकें। नाउ हाउ डू वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर्स? वूल फाइबर पोरस होते हैं, मीन्स उनके बीच में पोर्स होती हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए एयर के अंदर से हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं आ पाती और वो हमें वार्म फील करवाती हैं। रीड दिस मेथड फ्रॉम बुक केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।